बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर है अध्याय 8। बच्चों क्या नाम है अध्याय 8 का? दशमलव, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेसिमल्स। ठीक है बच्चों, हमने इसके 2 भाग पूरे कर लिए हैं और पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 8.1 शुरू कर दी थी। बच्चों हमने 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 3, तीसरा भाग शुरू कर रहे हैं बच्चों। इसमें हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 6 से 10 तक, किसके? प्रश्नावली 8.1 के। तो बच्चों अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और सारे क्वेश्चन ध्यान से हल करने हैं और समझने भी हैं। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6, सेमी का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। हमें सेंटीमीटर का प्रयोग करके निम्न संख्याओं को दशमलव में बदलना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो ए क्या दिया हुआ है? 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर। अब बच्चों मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में क्या संबंध होता है? बच्चों मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 0.1 सेंटीमीटर के। इस चीज को अपने दिमाग में या कॉपी में नोट डाउन कर लो बच्चों, हमेशा याद रखनी है ये चीज कि 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमारी क्या है? 2 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर का मान इतना है, तो 2 मिलीमीटर का कितना हो जाएगा? तो हम लिखेंगे 2 मिलीमीटर बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 गुणा 0.1। तो बच्चों 2 को अगर 0.1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0.2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। जब हमने 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो दशमलव में क्या आएगा बच्चों? 0.2 सेंटीमीटर। समझ में आया सभी को? 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। बच्चों ए समझ में आ गया सभी के? अब देखो इसका बी क्या दिया हुआ है? 30 मिलीमीटर। तो 30 मिलीमीटर है, इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो किससे गुणा करेंगे? बच्चों मैंने बताया 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, तो हमेशा याद रखना 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसको गुणा कर देंगे 0.1 से, 30 गुणा 0.1। तो बच्चों 0.1 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3.0, यानी कि 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों गुणा करना आता है ना सबको? गुणा किस प्रकार किया जाता है? जैसे 30 को 0.1 से गुणा करेंगे तो 30 गुणा 0.1। तो पहले 1 को 0 से किया 0, 1 को 3 से किया 3, फिर 0 0, इसी प्रकार करते हैं ना गुणा। बच्चों देखो 0 3 0। अब दशमलव कहाँ लगाना है? जितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगा हुआ है, यहाँ देखो एक संख्या छोड़ के दशमलव है। कितनी संख्या? एक संख्या। या दशमलव के दाहिनी तरफ कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो यहाँ भी एक संख्या छोड़ के यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.0 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों गुणा करके हमें दशमलव लगाना है। तो बी समझ में आ गया सभी के? 3.0 या 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो सी 116 मिलीमीटर। तो बच्चों 116 मिलीमीटर को हम कैसे सेंटीमीटर में बदलना है, तो गुणा करेंगे 0.1 से, तो 116 गुणा 0.1 सेंटीमीटर। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? बच्चों देखो 0.1 है, तो इसको अपन दशमलव नहीं माने तो ये केवल 1 रहेगा। अगर 1 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, और अगर 0.1 से करेंगे तो संख्या तो वही रहेगी, पर एक संख्या छोड़ के दशमलव लग जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 11.6 सेंटीमीटर या 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी सी भी? अब देखो इसका डी 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। अब सेंटीमीटर भी दिया हुआ है और मिलीमीटर भी दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। हमें सेंटीमीटर को तो चेंज नहीं करना है, केवल मिलीमीटर को करना है, तो हम लिखेंगे 4 + 2 और मिलीमीटर को गुणा कर देंगे 0.1 से, तो क्या आ गया? 4 + 0.2 सेंटीमीटर। अब बच्चों 4 में 0.2 जोड़ना है, तो किस प्रकार जोड़ेंगे? बच्चों दशमलव की संख्या को किस प्रकार जोड़ा जाता है आपको पता होना चाहिए। जैसे बच्चों देखो 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। अब 0.2 कहाँ आएगा?
तो 4 के नीचे 4 इकाई की संख्या है, तो इकाई के नीचे इकाई की संख्या आती है। इसमें इकाई क्या है, 0 है, तो 4 के नीचे आएगा 0, फिर 10.2। अब ऊपर कुछ नहीं है तो हम 10 लगा के 0 लगा देंगे। तो जोड़ो इनको, 2 10 इधर 4, तो 4.2 आ गया। 4 को अगर 0.2 में जोड़ते हैं तो क्या आता है बच्चों, 4.2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? दशमलव की संख्या को किस प्रकार जोड़ा जाता है। इकाई के नीचे इकाई की संख्या लेनी है, दहाई के नीचे दहाई की, दशांश के नीचे दशांश आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका आगे ई। 11 सेंटीमीटर 52 मिलीमीटर। सेंटीमीटर की संख्या कितनी है, 11, और मिलीमीटर की 52, तो हम लिखेंगे 11 सेंटीमीटर 52 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, तो 11 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, सेंटीमीटर को तो चेंज नहीं करना है, हमें मिलीमीटर को चेंज करना है। तो 11 प्लस 52 और गुणा हो जाएगा 0.1 से, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 11 प्लस 5.2। कितना आ जाएगा बच्चों, 11 प्लस 5.2। अब 11 में 5.2 जोड़ना है तो कितना आएगा बच्चों, ये सेंटीमीटर में है। अब जब हम 0.1 से गुणा कर देते हैं तो संख्या सेंटीमीटर में आ जाएगी। 11 में 5.2 जोड़ेंगे तो 16.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? कितना आएगा, 16.2 सेंटीमीटर। जोड़ना सबको आना चाहिए, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 और 0.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ई समझ में आ गया सभी के। आगे देखो, एफ क्या दिया हुआ है, 83 मिलीमीटर या 83 मिलीमीटर। तो इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलना है। तो बच्चों किस प्रकार बदलेंगे, 83 को गुणा कर देंगे 0.1 से, तो हमारे आंसर आ जाएगा 8.3 सेंटीमीटर। बच्चों किसी भी संख्या, किसी भी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 0.1 से गुणा करना है। तो दशमलव में हमारे पास सेंटीमीटर की संख्या आ जाएगी। हमारा 83 मिलीमीटर का क्या हो गया, 8.3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में सारे क्वेश्चन आसान थे, सिर्फ हमने 0.1 से गुणा किया है और संख्याओं को जोड़ा है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ए दिया हुआ है 0.8, तो हमें पूछा है कि 0.8 किन दो पूर्णांक संख्याओं के बीच स्थित है, यह बताना है। इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या से अधिक निकट है और कौन सी पूर्ण संख्या दी गई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। तो सबसे पहले तो ये बताओ 0.8 कहाँ स्थित होगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या है बच्चों, इकाई का अंक है 0। ध्यान से देखो, इकाई का अंक क्या है, 0, तो ये संख्या 0 के बाद आएगी। ठीक है, तो एक पूर्णांक तो हो गया 0, और 0 से अगला पूर्णांक क्या होता है, 1। तो 0.8 0 तथा 1 के बीच स्थित है। तो हम लिखेंगे 0.8 0 तथा 1 के मध्य स्थित है। अब बताना है ये 0 तथा 1 दोनों में से किसके ज्यादा पास में है। तो हम किस प्रकार बताएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर ये 0 है और ये 1 है। इसको कितने भागों में बांटना है बच्चों, हमें पता है सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटते हैं तो मिलीमीटर आता है। तो इसको 10 बराबर भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4 7 8 9 10 बराबर भाग हो गए। अब हमारा 0.8 कहाँ है, इसमें से 8वीं लाइन पर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो लाइन है ना, यहाँ हमारा 0.8 स्थित है। तो ये 0 के ज्यादा पास है या 1 के ज्यादा पास है। तो बच्चों पूर्णांक 1 के पास में स्थित है, 0.8 से 1 पास में है। तो हम कहेंगे कि 0.8 पूर्णांक 1 के पास स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? हमें यह भी बताना था कि किस पूर्णांक के अधिक पास है। तो हमने कहा कि ये एक पूर्णांक 1 के अधिक पास है या निकट स्थित है। इस संख्या रेखा को देखकर हम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए समझ में आ गया सभी के। अब देखो इसका बी क्या है, 5.1। सबसे पहले बच्चों इसका इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो ये 5 से आगे स्थित होगी।
तो हमारा एक पूर्णांक तो आ गया 5। अब 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो 5 के बाद 6 आएगा, तो 5 और 6 के बीच में स्थित है। तो हम कहेंगे कि दशमलव संख्या 5.1 पूर्णांक 5 तथा 6 के मध्य स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए? किस किस के बीच स्थित है, 5 और 6 के बीच स्थित है। अब किस संख्या के ज्यादा पास है, 5 के पास ज्यादा है या 6 के पास है? तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। यहां बना दिया 5 और यहां बनाएंगे 6। इसको हमने 10 भागों में बांटेंगे, ये 10 भाग हो गए। अब 5.1 कहां स्थित होगा, 5 के बाद एक संख्या और चलनी है, तो यहां से जो अगला पॉइंट आएगा ना, यही हो जाएगा हमारा 5.1। ठीक है बच्चों, तो ये 5 के पास है या 6 के पास है, तो हमारा 5.1 पूर्णांक 5 के पास स्थित है। तो हम कहेंगे कि 5.1 पूर्णांक 5 के पास स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? किसके ज्यादा पास है, पूर्णांक 5 के पास है। हमें यही तो पूछा है कि किन दो पूर्णांकों के मध्य स्थित है, तो 5 और 6 के मध्य स्थित है और 5 के अधिक पास स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए 20 का। अब देखो इसका सी, संख्या दी हुई है 2.6। 2.6 किन दो पूर्णांकों के बीच स्थित है? बच्चों सबसे पहले इसका इकाई का अंक देखो क्या है, 2। 2.6 है, इकाई का अंक 2 दिया हुआ है, तो ये 2 के बाद स्थित है। संख्या तो 2 के बाद आएगी, तो एक पूर्णांक तो हो गया 2 और उससे अगला पूर्णांक क्या है, 3 है। तो हमारी संख्या हम लिखेंगे संख्या 2.6 पूर्णांक 2 तथा 3 के मध्य स्थित है। अब ये किसके ज्यादा पास में है, तो हम संख्या रेखा पर बना के देख लेंगे। तो देखो एक संख्या रेखा बनाई, यहाँ क्या बनाया 2 और यहाँ बनाएंगे 3। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 बराबर भागों में हमने बांट दिया। अब संख्या 2.6 कहाँ स्थित होगी बच्चों, यहाँ से हम 6 भाग आगे चलेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इस लाइन पर संख्या स्थित होगी 2.6। अब बच्चों ये 2.6 2 के ज्यादा पास है या 3 के है, तो बच्चों देखो यहां से 2.6 जाएंगे तो 6 भाग पार करने पड़ेंगे। कितने भाग, 6 भाग। और 3 से कितने भाग है, 4 भाग। तो ज्यादा पास किसके है, 3 के। तो हम लिखेंगे संख्या 2.6 पूर्णांक 2 तथा 3 के मध्य स्थित है। हमें यह बताना है कि किसके ज्यादा पास है, तो हम लिखेंगे पूर्णांक 3 के पास स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? 2.6 यानी 2.6 पूर्णांक 3 के पास स्थित है। आगे देखो डी दिया हुआ है 6.4। अब 6.4 कहाँ स्थित है, तो बच्चों इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो 6 एक पूर्णांक तो हो गया 6 और एक इससे अगले वाला पूर्णांक यानी 7। तो हमारी संख्या 6.4 पूर्णांक 6 तथा 7 के मध्य स्थित है। अब पता लगाना है 6 के ज्यादा पास है या 7 के ज्यादा पास है। तो बच्चों संख्या रेखा बनाएंगे, ये संख्या लिखी हमने 6 और यहां लिख दिया 7। अब देखो इसको 4 5 6 7 8 9 10 बराबर भागों में बांट दिया, क्योंकि एक से एक पूर्ण संख्या को हमने 10 भागों में बांटना है। इसके बाद हम दशमलव दर्शाते हैं। तो देखो 6.4 कहाँ आएगा, 6 के बाद 4 अंक चलने हैं, तो 1 2 3 4, ये वाली लाइन क्या आ जाएगी हमारी 6.4। अब बताओ 6.4 6 के ज्यादा पास है या 7 के। तो बच्चों देखो 6 से तो 4 कदम चले और 7 से चलेंगे तो 6 कदम चलना पड़ेगा। तो ये पूर्णांक 6 के ज्यादा पास है, क्योंकि ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है। तो हम कहेंगे संख्या 6.4
पूर्णांक 6 के पास स्थित है या अधिक निकट है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी किसके ज्यादा पास है? तो हमारी संख्या देखो 6 और 7 के बीच में है और 6 के ज्यादा नजदीक स्थित है। बच्चों समझ में आया सभी को? आगे देखो, इसमें ई दिया हुआ है 9.0। अब 9.0 खुद 9 एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक वाली संख्या तो संख्या रेखा पर स्थित पहले ही होती है, तो हम कहेंगे 9 कहाँ स्थित है? 9 इस पूर्णांक पर स्थित है। और सबसे अधिक निकट पूर्णांक क्या है? तो 9 तो खुद एक पूर्णांक है, इसलिए 9 ही सबसे अधिक निकट है। तो हम कहेंगे कि संख्या 9.0 एक पूर्णांक है जो स्वयं 9.0 के ही निकट स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? क्योंकि 9.0 9 तो खुद एक पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक किसके बीच में स्थित होगा? तो पूर्णांक तो संख्या रेखा पर खुद 9.0 के ऊपर ही स्थित होगा और सबसे नजदीकी पूर्णांक भी खुद 9.0 ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया ई सबके? आगे देखो, एफ दिया हुआ है 4.9। तो बच्चों 4.9 कहाँ स्थित होगा? तो पहले इसका इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक है 4 और इसके अगला अंक है 5, तो 4 और 5 के बीच स्थित होगा। यहां कहीं स्थित होगा हमारा 4.9। ठीक है बच्चों, अब हमें पता चल गया कि ये 4 और 5 के बीच स्थित है, तो हम लिखेंगे संख्या 4.9 पूर्णांक 4 तथा 5 के बीच स्थित है। अब ये किसके ज्यादा पास है? 4 के ज्यादा पास है या 5 के ज्यादा पास है? तो बच्चों क्या करेंगे, संख्या रेखा पर लिखकर देख लेंगे। तो संख्या रेखा बनाएंगे, एक तरफ 4 और एक तरफ 5 और इसको 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। ये 10 बराबर भाग हो गए। अब 4.9 कहाँ स्थित होगा? 4 से आगे 9 संख्या चलेंगे तो इस लाइन पर स्थित होगा 4.9 और ये पूर्णांक 5 के ज्यादा निकट है, तो हम कहेंगे संख्या 4.9 पूर्णांक 5 के अधिक निकट है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी किसके अधिक निकट है? 4.9 पूर्णांक 5 के। तो उतार लो इसको भी अपनी कॉपी में। तो बच्चों एफ तक समझ में आया सभी के? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाओ। हमें कुछ दशमलव वाली संख्याएं दी हुई है, इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो बच्चों संख्या रेखा पर दर्शाना सबको आना चाहिए। मैंने आपको इससे पहले वाले भागों में सिखाया है कि दशमलव की संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या बनाएंगे? संख्या रेखा। यहां पर 0 या 1 2 3 -1 -2 इस प्रकार संख्या रेखा होती है। अब हमें पता है 0.2 किन दो पूर्णांकों के बीच में है? 0 तथा 1 के बीच में, क्योंकि इसका इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो 0 एक पूर्णांक तो 0 हो गया और एक इसके आगे वाला पूर्णांक 1 हो गया। तो 0 और 1 के बीच स्थित है और 0 और 1 को कितने भागों में बांटना है? 10 बराबर भागों में। तो हम इसको 10 बराबर भागों में बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बराबर भाग हो गए। अब कौन सी लाइन पर 0.2 स्थित होगा? तो बच्चों 0 से शुरू करना है और कितनी आगे जाना है? 2 लाइन आगे, 2 भाग आगे वाली जो लाइन है, यहां से देखो 1 भाग और 2 भाग, ये लाइन है, यहां हमारा 0.2 स्थित होगा। तो बच्चों इस प्रकार हम संख्या रेखा पर दशमलव की संख्या को दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? तो 0.2 कहाँ होगा? 0 और 1 के बीच में दूसरी लाइन पर स्थित होगा 0.2। तो ए समझ में आ गया सभी के? अब देखो इसका बी 1.9। अब संख्या रेखा पर दर्शाना है तो पहले तो ये बताओ किन दो पूर्णांकों के बीच स्थित होगा? बच्चों 1.9 का इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक है 1, इकाई का अंक 1 है,
तो एक पूर्णांक तो हो गया 1 और दूसरा पूर्णांक हो जाएगा 2। तो 1 तथा 2 के बीच स्थित है। तो संख्या रेखा बनाई हमने, यहाँ है 0, यहाँ 1 और 1 और 2 की लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यहाँ -1। 1 और 2 के बीच स्थित है हमारा पूर्णांक, तो 1 और 2 को 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। देखो 1 2 3 6 7 8 9 10, ये 10 बराबर भाग हो गए। अब हमारा 1.9 कहाँ स्थित होगा? तो बच्चों देखो हमें 9 भाग आगे चलना है, 1 से 9 भाग आगे। तो 1 से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो लाइन है ना, इस लाइन पर स्थित होगा हमारा 1.9। तो हमने 1.9 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ये संख्या रेखा है, इस पर 1.9 कहाँ स्थित है? 1 और 2 के बीच में जो लास्ट लाइन आएगी ना 10 बराबर भागों में से जो 9 नंबर की लाइन है उसके ऊपर 1.9 स्थित होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए 1.9 भी। अब आगे देखो सी है 1.1। सबसे पहले क्या बनाएंगे? संख्या रेखा बनाएंगे। पहले संख्या रेखा बनाई। 1.1 किन दो पूर्णांकों के बीच स्थित है? तो सबसे पहले इसका इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक है 1, तो 1 पूर्णांक तो हो गया 1 और दूसरा हो जाएगा 2, तो 1 और 2 के बीच में स्थित होगा। तो सबसे पहले 0 1, ये 2 और ये 3, और इधर क्या आता है बच्चों? -1 -2। संख्या रेखा तो सबको पता है ना। अब 1 और 2 के बीच के भाग को 10 बराबर भागों में बांटेंगे। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बराबर 10 भागों में बांट दिया। अब हमारी संख्या कहाँ स्थित होगी? 1 से शुरू करना है, कितने अंक आगे जाना है? 1 भाग, 1 के आगे सिर्फ 1 भाग आगे जाना है। तो 1 के बाद देखो ये वाली जो पहली लाइन ही आएगी ना, ये क्या हो जाएगी हमारी? 1.1। ठीक है बच्चों, जो हमारी पहली लाइन है वो क्या हो जाएगी? 1.1। तो संख्या रेखा पर कहाँ स्थित होगा? इस बिंदु पर 1.1 स्थित होगा। ठीक है बच्चों, सी समझ में आ गया सभी के। आगे देखो डी 2.5। अब 2.5 किन दो पूर्णांकों के बीच है? बच्चों एक पूर्णांक तो हो जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा 3। कैसे पता चला? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है 2, तो एक पूर्णांक तो 2 हो गया, एक इसके आगे वाला 3 हो जाएगा। तो बच्चों देखो संख्या रेखा बनाएंगे, 0 1 2 और ये 3 और आगे 4। तो 2 व 3 के बीच के भाग को हम 10 बराबर भागों में बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 2.5 कहाँ स्थित होगा? 2 से आगे चलना है, कितने अंकों तक? 5 स्थानों तक। तो बच्चों देखो 1 2 3 4 5, ये जो लाइन आएगी ये हो जाएगी हमारी 2.5। ठीक है बच्चों, अब किसी भी दशमलव की संख्या को हम संख्या रेखा पर आसानी से बता सकते हैं। हमें सिर्फ ये पता करना है कि वो किन दो पूर्णांकों के बीच स्थित है। अगर हमें ये पता चल गया पूर्णांकों के बीच कौन से पूर्णांकों के बीच है, तो उनके बीच के भाग को 10 बराबर भागों में बांटना है, और आगे वाली जितनी संख्या है ना, इतने अंक हमें लाइन गिननी है, और वहां पर ही हमारी संख्या दशमलव वाली संख्या स्थित होगी। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ABCD बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखिए। अब एक संख्या रेखा दी हुई है और इस पर 4 अंक बने हुए हैं। कौन कौन से? A, B, C और D। इन चारों के लिए हमें दशमलव का मान लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये देखो A कहाँ स्थित है? 0 और 1 के बीच में। तो हम लिखेंगे सबसे पहले A 0 तथा 1 के बीच स्थित है। ठीक है, 0 तथा 1 के बीच स्थित है। और इसका मान क्या होगा? तो बच्चों मान देखो 0 से आगे गिनना शुरू करो, कितने अंक आगे हैं? तो बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सी लाइन पर है? 8वीं लाइन पर है। 0 से आगे 8 लाइन आगे है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 0.8। ये हो जाएगा A का मान। तो A बराबर आ जाएगा 0.8। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब दूसरा है B। B कहाँ स्थित है? B है 1 और 2 के बीच में। तो हम लिखेंगे 1 तथा 2 के बीच स्थित है।
तो हमारा बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान देखो एक से आगे गिनो कितने अंक आगे है, तो एक से चलेंगे तो 1 2 3, 3 अंक ही तो चलने पड़े हमें बी के लिए, तो बी का मान हो जाएगा 1.3। एक के आगे है और 3 अंक आगे चले तो 1.3। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखो सी, सी कहाँ स्थित है, सी स्थित है 2 व 3 के बीच में, तो हम लिखेंगे 2 तथा 3 के बीच स्थित है। और सी का मान कितना है, तो बच्चों 2 से आगे गिनो कितने अंक आगे है, तो 2 से आगे देखो 1 और 2 अंक, 2 अंक आगे सी स्थित है, तो हमारा मान हो जाएगा 2.2। ठीक है बच्चों, 2 से तो आगे है और 2 अंक आगे है, यानी 2 भाग आगे है, तो 2.2। ऐसे ही बच्चों डी कितना है, डी का मान भी 2 व 3 के बीच है, तो 2 तथा 3 के बीच स्थित है। तो हमारे डी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो डी का मान देखो सी से आगे गिनेंगे तो सी 2 से गिनो, 2 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ स्थित है 9 नंबर पर, तो 2 से आगे 9 अंक गए, तो हमारा डी का मान हो जाएगा 2.9। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के, हमने ए बी सी डी चारों की दशमलव संख्या बता दी है। पहले तो ये देखना है किन पूर्णांकों के बीच है और फिर उनसे आगे कितने अंक अधिक है, तो इस प्रकार हम सभी दशमलव पूर्णांकों को दर्शा सकते हैं, सभी दशमलव की संख्याओं को दर्शा सकते हैं। उतार लो इस क्वेश्चन को बच्चों अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9 सभी को। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, रमेश की कॉपी की लंबाई 9 सेमी 5 मिमी है, सेमी में इसकी लंबाई क्या होगी। रमेश की कॉपी की लंबाई कितनी दी हुई है, तो हम लिखेंगे कॉपी की लंबाई, कॉपी की लंबाई कितनी है 9 सेमी 5 मिमी, यानी 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। अब इसकी मान पूछा है सेंटीमीटर में, तो बच्चों सेंटीमीटर के लिए क्या होता है, हमें बताया है कि 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमें सबको पता है कि 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है। अब हमें किसको बदलना है, 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को, तो हम लिखेंगे 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 9 की जगह तो 9 ही रहेगा क्योंकि 9 तो पहले से सेंटीमीटर में है, और 5 को बदलना है तो प्लस लगाकर 5 गुणा 0.1 सेंटीमीटर। अब बच्चों 9 प्लस 5 को 0.1 से करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर, और 9 में 0.5 जोड़ेंगे तो 9.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो सेमी में लंबाई क्या हो जाएगी, सेमी में लंबाई, सेमी में लंबाई आ गई 9.5 सेंटीमीटर। बच्चों ए समझ में आ गया, 10 का ए, उतार लो इसको कॉपी में अपनी में। बच्चों ध्यान से समझना है और सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करना है। आगे देखो इसका बी, चने के एक छोटे पौधे की लंबाई 65 मिमी है, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। एक चने का पौधा है, कितना लंबा है 65 मिलीमीटर, तो हम लिखेंगे पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई कितनी है 65 मिलीमीटर या 65 मिलीमीटर। अब सेंटीमीटर में बदलना है, तो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया कि 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो बच्चों 65 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 65 मिलीमीटर हो जाएगा 65 गुणा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब 65 को 0.1 से गुणा करो तो क्या आएगा, एक स्थान छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों पौधे की सेमी में लंबाई कितनी आ गई, लास्ट में लिखेंगे पौधे की सेमी में लंबाई कितनी आएगी बच्चों, 6.5 सेंटीमीटर। उतार लो अपनी कॉपी में इसको भी। ठीक है बच्चों, 10वां का बी भी सबके समझ में आ गया।
बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। बच्चों हमारी प्रश्नावली 8.1 पूरी हो गई है और बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को शुरू से दोबारा देखिए, जिससे आपके सारे क्वेश्चन वापस हल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.2 के उदाहरण। थैंक यू।